हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है हमारा शीत युद्ध, जिसे कोल्ड वार कहते हैं। तो ये शीत युद्ध क्या है उसके बारे में हम यहाँ पे जानकारी लेंगे। और इस वीडियो में हम शीत युद्ध के बारे में बात करेंगे कि शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ एवं उसके आश्रित देशों मतलब पूर्वी यूरोपीय देश और संयुक्त राज्य अमेरिका एवं उसके सहयोगी देशों पश्चिमी यूरोपीय देश के बीच भू राजनीतिक तनाव की अवधि 1945 से लेकर 1991 को कहा जाता है। मतलब ये कि ये जो शीत युद्ध, जो दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था, उसके बाद से शीत युद्ध शुरू हुआ। इसीलिए यहाँ पे 90 इसका टाइम ड्यूरेशन भी दे रखा है, 1945 से 1991 तक। तो ये किन के बीच में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ एवं उसके आश्रित देशों, मतलब कि जो सोवियत संघ था, जो प्रेजेंट टाइम में जिसे रूस कहा जाता है, वो और उसके जो साथ में आश्रित देश थे, मतलब जिन पे ये अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखता था, जिनकी ये हेल्प करता था, वो उन्हें पूर्वी यूरोपीय देश भी कहा जाता है। क्योंकि अगर हम मैप देखेंगे तो वहाँ पे जो रूस के साइड के सोवियत संघ के सटे हुए जो देश है, उन्हें पूर्वी यूरोपीय देश कहा जाता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में उसके सहयोगी देश, मतलब कि यूरोपीय देश का वो हिस्सा जो पश्चिम के साइड में है, और वो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ था। तो कुल मिला के हुआ कि सोवियत संघ और उसके आश्रित देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके आश्रित देशों के बीच में भू राजनीतिक तनाव की अवधि को ही शीत युद्ध कहा जाता है, और इन्हीं के बीच में शीत युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो महाशक्तियों सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्चस्व वाले दो शक्ति समूहों में विभाजित हो गया। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद विश्व को दो महाशक्तियां मिली, एक सोवियत संघ के रूप में और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में। और दोनों में एक वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई कि मैं बलशाली हूँ। यह पूंजीवादी संयुक्त राज्य अमेरिका और साम्यवादी सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध था। यहाँ पे एक बात यूज की गई, पूंजीवादी। तो पूंजीवादी का मतलब ये पैसे से रिलेटेड है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका को पूंजीवादी कहा गया है, क्योंकि उसका जो कॉन्सेप्ट था वो पूंजीवादी था, और जो सोवियत संघ था उसका जो कॉन्सेप्ट था वो साम्यवादी था। तो ये पूंजीवादी संयुक्त राज्य अमेरिका और साम्यवादी सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध था, जिसमें दोनों महाशक्तियां अपने अपने समूह के देशों के साथ संलग्न थीं। तो यहाँ पे लड़ाई दो लोगों के बीच में थी, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। लेकिन इनके जो आश्रित देश थे, मतलब कि ऐसे देश जो इनके ऊपर आश्रित थे कि कभी इमरजेंसी पड़ेगा, छोटे छोटे देश, तो अमेरिका उनकी हेल्प करेगा। सोवियत संघ वाले के साथ जो छोटे मोटे देश थे, वो सोवियत संघ पे भरोसा करते थे, उनसे हेल्प लेते थे। तो ये एकदम साधारण सी बात है कि जब आप उनके हेल्प ले रहे हो, तो जब भी उनके बीच में लड़ाई होगी तो आपको उनका साथ देना ही पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बाद में। तो इसीलिए जो छोटे छोटे जो आश्रित देश थे, ये इन दो महाशक्तियों का साथ दिए इनके हर तरीके के युद्ध में। शीत शब्द का अर्थ उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि दोनों पक्षों के बीच प्रत्यक्ष रूप से बड़े पैमाने पर कोई युद्ध नहीं हुआ था। तो यहाँ पे शीत युद्ध की अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये हो जाता है कि केवल ऐसा युद्ध जिसमें रक्त रंजित शब्द का इस्तेमाल या फिर रक्त का इस्तेमाल न हुआ हो, तो इसमें बस युद्ध होने के कगार तक पहुंच जाते हैं, और लेकिन युद्ध होता नहीं है। इसमें बस अपने पावर को शो ऑफ किया जाता है, जुबानी जंग होती है, उसको ही हम लोग कहते हैं शीत या कोल्ड या शीत युद्ध बोलते हैं। इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल अंग्रेजी लेखक जॉर्ज ऑरवेल ने 1945 में प्रकाशित अपने एक लेख में किया था। तो अगर हम बात करें कि इस शीत युद्ध से रिलेटेड आप प्रेजेंट टाइम में, तो आपने सुना होगा कि
भारत और चीन के बॉर्डर पे हमेशा भारत और चीन के जो सेना है वो एक दूसरे के सामने आ जाती है, तो पॉलिटिकली दोनों देशों के जो पॉलिटिशियंस से नेता लोग आपस में बात करते रहते हैं। न्यूज़ में चलने लगता है कि इंडियन आर्मी के पास कि इंडियन आर्मी कितना पावरफुल है, चाइनीज़ आर्मी कितनी पावरफुल है। तो वो लोग दोनों देश के सेनाएं अपने अपने बॉर्डर एरिया में युद्ध अभ्यास करने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये शीत युद्ध का एक एग्जाम्पल है। बस वहाँ पे एक ऐसा तनाव आ जाता है कि हाँ अब युद्ध हो जाएगा, अब युद्ध हो जाएगा, लेकिन युद्ध नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थिति को हम लोग कोल्ड वार कहते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक बस इतना ही है। ओके, थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।